हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करने के लिए अंजुमन इस्लाम प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हीर काजी मौजूद है। काजी सर, स्वागत है आपका गली न्यूज़ में। सबसे पहले तो एक बात यह है कि अंजुमन इस्लाम में इलेक्शंस हुए, आप री इलेक्टेड हुए, उसके लिए गली न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। सर, हमेशा से देखा गया कि कभी अंजुमन इस्लाम में इलेक्शंस नहीं हुए, लोगों को इलेक्शंस हुए भी तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इलेक्शंस हुए। इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोगों के बीच में इलेक्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही थी। देखिए, अंजुमन इस्लाम के जो इलेक्शंस होते हैं उसका तौर तरीका ये है कि हर साल 10 मेंबर गवर्निंग काउंसिल के रिटायर होते हैं, जैसे राज्यसभा के होते हैं, और उनका टेन्योर 3 साल का रहता है। तो बल्कि हर साल इलेक्शन होते हैं। प्रोसेस तो होता है कि इलेक्शन दो तरह के होते हैं। प्रोसेस तो पूरा फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर। अगर इलेक्शन के अंदर 10 सीट के अंदर 10 ही लोग अप्लाई कर लेते हैं तो वह अनअपोज होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्टेड अनअपोज। वो सिलेक्टेड नहीं, कुछ लोग बोलते सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब कि आप बैठ के तय कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस हिसाब से इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना रहता है, और फिर वो कंपनीज अफेयर के सेक्रेटरी को रिपोर्ट पहुंचाया जाता है। और ये भी बात है कि जो पुराने लोग रिटायर होते हैं, अगर सब के सब चाहते कि हम और 3 साल काम करें, और उनका काम करने का तौर तरीका अगर सही रहा और पब्लिक सेटिस्फाइड है, तो दूसरे लोग ये समझते कि नहीं, ये चल रहा है, अच्छी बात है। हम अगर अच्छे काम करने वालों को मौके देना चाहिए। और इस हिसाब से इलेक्शंस का प्रोसेस हर साल होता है, लेकिन हर साल कॉन्टेस्ट कभी कभी नहीं होता है। दूसरी बात ये आपने पूछा कि अंजुमन के इलेक्शन के बारे में लोगों को इतना मालूम नहीं था, ये बार क्यों हुआ। वो इसलिए कि आजकल अब तो मालूम है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, तुम्हारा फेसबुक है। तो जो लोग ने कॉन्टेस्ट किया, ये बार पहली बार कॉन्टेस्ट किया 3 लोगों ने, तो उन्होंने इसका एक सहारा लिया, और वो कुछ गलत नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में बात आ गई। होता क्या है, अंजुमन के जितने भी मेंबर हैं, मैक्सिमम 500 होने चाहिए, मिनिमम का कुछ है नहीं, तो समझो 400 मेंबर है मिसाल के तौर पे, कुछ गुजर गए ये वो। तो ये 400 मेंबर तक ही कैंपेनिंग होना चाहिए। आप पूरे शहर में, शहर के बाहर अगर कैंपेनिंग किए तो उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो इस वजह से लोगों को इसकी ज़्यादा मालूमात हुई, एक लगा कि यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है पहली बार इलेक्शन हो रहे, बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शंस होते हैं, गुज़िश्ता 5-6 साल अनअपोज्ड हुए, उसके पहले भी इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस बड़े अच्छे माहौल में होते हैं अंजुमन में, क्योंकि अंजुमन की एक तहज़ीब है, एक कल्चर है। और इस बार वो कल्चर के बाहर जाके थोड़ी चीज़ें हुई, इसलिए कि वो सोशल मीडिया है, ये है, लोगों को लगा। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, क्योंकि फ़र्क इस पे पड़ता है जब तक आप मेंबर्स से बात करो, कन्विंस करो। और अंजुमन के जो मेंबर्स हैं, वो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, दुनिया देखी है। तो उनको कोई हम कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकते बेसिकली। जी। सर, एक बहुत अहम सवाल इलेक्शंस के ड्यूरेशंस में आपके ताल्लुक से निकलता रहा, लोगों के बीच में आता रहा कि डॉक्टर ज़हीर काजी जो है वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं अंजुमन इस्लाम में। 1,25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप की बात चल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आज तक किसी ने कहा ही नहीं है बेसिकली। मिसाल के तौर पे एक साहब जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, हाँ, वीडियो आई थी। जो साहब की आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाया, वो साहब हमारे गवर्निंग काउंसिल में गुज़िश्ता 7 साल से हैं, और वो प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं। तो हमारे गवर्निंग काउंसिल में 30 इलेक्टेड मेंबर रहते और 15 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेटेड रहते। तो नॉमिनेटेड कैटेगरी में ये साहब थे जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने ये कहा कि ये ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटर है। 7 साल तक आप क्या कर रहे थे? जो साहब ने ये बात कही, वो 7 साल में 36 मीटिंग्स हुए, उसमें से आप 9 मीटिंग अटेंड किए, यानी 25% आपका अटेंडेंस रहा। और उस वक्त भी आप बोल सकते थे कि यहाँ कुछ डिक्टेटरशिप हो रही है वगैरह वगैरह। हमारे गवर्निंग काउंसिल में आप अगर मिनट्स देखो उसके, तो हर एक को मौका मिलता है हर तरह की बात करने के लिए, किसी को बंदिश नहीं है। तो हो सकता है कि उन वो समझते होंगे कि उनको
जो एग्जिस्टिंग पैनल में एडजस्ट नहीं किया गया तो उसमें कुछ आपकी मनमानी है, या ऐसा नहीं होता। जो लोग रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको बिठाने का काम मेरा नहीं है, नए लोगों को एडजस्ट करने के लिए। तो इन्होंने अभी इलेक्शन देखा, ये तो सीक्रेट बैलेट है, बराबर है। अगर इनकी बात सही रहती, इन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया, तो हमको हारना चाहिए था। और ये मेंबर्स कई ज़माने से हैं, हर हर लेवल के लोग हैं जी। तो ये जो उन्होंने बात की, ये पर्सनलाइज अटैक जो करने की कोशिश की, ये अंजुमन के कल्चर के बाहर है। अंजुमन का कॉन्स्टिट्यूशन इतना सही कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, हर एक शख्स को उसका काम दिया गया है और हर एक शख्स इंडिपेंडेंटली काम करता है। अगर नहीं करेगा तो उसकी पकड़ है, मेरी पकड़ नहीं। तो वर्क सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है। और अंजुमन में डिक्टेटर बनने का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है। सर एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर आता है अंजुमन के ताल्लुक से। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अंजुमन के ब्रांचेस अवेलेबल है। किस तरीके का डेवलपमेंट आपके री इलेक्टेड होने के बाद किस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कनेक्टेड है। ओवरऑल अंजुमन इस्लाम का नाम आता है तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का नाम आता है कि माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। तो किस तरीके का बच्चों के लिए डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखो, मेरे दौर में एक सवाल ये आता है कि आपने क्या किया। जितने साल मैंने सदारत का ओहदा संभाला है, तो अंजुमन ने 6 नए इंस्टीट्यूशंस बने। ये स्ट्राइक रेट आज तक हुआ ही नहीं इसके पहले। एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज बना, एक नया पॉलिटेक्निक बना, एक नया आर्किटेक्चर कॉलेज बना, एक नया फार्मेसी बना, नई लॉ कॉलेज बनी, नए तरीके से होम साइंस कॉलेज बना। ये नए नए इदारे आए। और जितने दूसरे इंस्टीट्यूशन हमारे चल रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा केटरिंग कॉलेज बेहतरीन कॉलेज है, उसका इनटेक 60 था, वो जाके आज 400 हुआ। हमारा MBA का इनटेक 60 था, वो जाके 180 हुआ। तो दुनिया भर की इसमें मेहनत हुई। तो इसको ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको मजबूत करो, कंसोलिडेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन दिलाने की कोशिश करो और नए इंस्टीट्यूशन शुरू कीजिए आप। अगर आप EICT और अदर इंस्टीट्यूशन जो है हमारे स्टैट्यूटरी, इनके यहाँ रिकॉर्ड देखें तो उनका मानना ये है, और आप भी इसकी जांच कीजिए, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मुस्लिम मैनेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आज अंजुमन इस्लाम है। और जो भी गवर्नमेंट के नए स्कीम आते, सबसे पहला ऑफ़र अंजुमन को भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अभी स्किल डेवलपमेंट की नई बात आई है, और स्किल डेवलपमेंट हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुनर जो है वो मुसलमान कम्युनिटी में उसकी पकड़ कोई नहीं कर सकता। तो स्किल डेवलपमेंट को लेके अंजुमन ने जो कारकर्दगी किए गुज़िश्ता 10 साल में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको अडॉप्ट किया है। उनके मिनिस्टर यहाँ पे आए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो ऑफिशियलाइज़ किया। और 4 महीने पहले जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे बम्बई में, तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र जो आपने सुना होगा, उसके अंदर MOU साइन हुए स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए। तो नंबर 1 पोजीशन पे टाटा ट्रस्ट, नंबर 2 पोजीशन में अंजुमन, मैंने MOU साइन किया, नंबर 3 पे महिंद्रास। ये अंजुमन का वकार है, ये अंजुमन का स्टेटस है आज। और आपने पूछा कि अभी हमारा जो नया कैंपस है पनवेल का, उसका इनाग्रेशन है। वो कैंपस में 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 6-7 साल में कैंपस बना। यहाँ पे लॉ कॉलेज हमने शुरू किए लास्ट ईयर। लॉ कॉलेज की परमिशन 65 लोगों ने अप्लाई किया था पूरे बम्बई शहर में, 3 लोगों को मिला, उसमें अंजुमन इस्लाम है। हमारे 60 बच्चों को लास्ट ईयर से एडमिशन मिला लॉ कॉलेज में, उसमें 40% लड़कियां हैं और 2 उसमें हाफिज़ कुरान है जिनकी फ़ीस हमने माफ़ की है। तो ये तो बढ़ता जा रहा है। अभी आगे क्या करना चाहेंगे? हमने सोचा है कि हमारे पास यूनानी मेडिकल कॉलेज है, तो MBBS का मेडिकल कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज और एक फिजियोथेरेपी और नर्सिंग, ये 4 हमारी स्कीम है। और जैसे हमको जगह मिलेगी हम ये नया शुरू करेंगे। और एक कैंपस हमारे दौर में हमने 11 एकड़ ज़मीन खरीदी शोलापुर में, वहाँ हम फार्मेसी कॉलेज और एक अच्छा बेहतरीन स्कूल बनाने के इसमें प्लान है हमारा। हम डोनर से भी बात कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से अंजुमन का जो ब्रांड है उसको देखते हुए लोग सामने से खुद चले आते हैं। और ये भी आपको सुन के अच्छा लगेगा
कि 51% हमारे बच्चों को एडमिशन देने का रहता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, साबु सिद्दीक जाइए वगैरह, 70 से 80% हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और जो बच्चा फ़ीस नहीं पे कर सकता, उसकी फ़ीस की माफ़ी के लिए हमारे यहाँ इन हाउस उसकी एक स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हमने स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। सबसे ज़्यादा अगर माइनॉरिटी के जो स्कॉलरशिप्स है 25,000 वाले, मैक्सिमम अंजुमन इस्लाम हासिल करता है, और 80% वो हमारे बच्चे इसको अप्लाई करते हैं और उनको मिल जाता है। जो बचे पैसे उनको देने पड़ते हैं, वो भी एक हमारे यहाँ इन हाउस स्कीम है। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं कि फ़ीस नहीं है तो वापस चला जाता है। तो ये सिस्टम भी हमारे पास है। बहुत लोगों को कम मालूम है कि अंजुमन किस तरह का करता है। मिसाल के तौर पे MBA की जो कॉलेज है, उसका अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी फ़ीस गवर्नमेंट तय करती है। तो समझो 1,10,000 है जो भी फ़ीस है, वो बच्चा साल भर में इंस्टॉलमेंट में फ़ीस भरता है। और कुछ बच्चे फ़ीस नहीं देते तो उनके हम दूसरे ट्रस्टों से फ़ीस भरवा लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। इंग्लिश मीडियम स्कूल में साल साल भर के 10 लाख 15 लाख रिकवरी रहता है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। दूसरे स्कूल में जाओ तो बोले पैसे नहीं भरे तो एग्ज़ाम में नहीं बैठने। तो अंजुमन का जो कल्चर है वो इन हाउस ऐसी सिस्टम है कि गरीब से गरीब बच्चे का भी ध्यान रखा जाता है। अभी अंजुमन के 2 यतीम खाने चलते हैं लड़कियों के, उनकी परवरिश होती है, उनको आला तालीम दी जाती है, और फिर उनकी शादियां भी होती हैं, हम करवाते हैं। अभी आप एक शादी 6 नवंबर को फिक्स है, मैं आपको अभी दावत दे रहा हूँ। वो लड़की की शादी ऐसे लड़के से हो रही है जिसका एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब है और जिसको गवर्नमेंट फ्लैट भी मिला है, और उसकी जो कुछ कई यतीम खाने में लड़का ने अपना वक्त गुजारा, अच्छी पढ़ाई की, तो जब वो